सासंगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि विश्वास प्रेम की तरह ही प्रभु का दूसरा नाम है, भगवान का दूसरा नाम है। जहाँ सासंगत जी प्रेम है, जहाँ विश्वास है, वहाँ परमात्मा का वास है। और जहाँ प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सासंगत जी वहाँ परमात्मा का अस्तित्व भी नहीं है। सासंगत जी एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा मैदान था सासंगत जी। मैदान में शाम के वक्त में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आया करते थे। सासंगत जी जगह जगह पर जो है बैठने के लिए सीट भी बनाए हुए थे। शाम के वक्त में लोग आकर बैठकर आपस में बातचीत भी करते थे। सासंगत जी इसी तरह सभी आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो इतने में एक व्यक्ति का नज़र सासंगत जी एक बुजुर्ग बाबा पर पड़ गया। बुजुर्ग बाबा बहुत ही सासंगत जी चिंताजनक स्थिति में बैठे हुए थे। तो वह व्यक्ति सासंगत जी बुजुर्ग बाबा जी के पास जाकर बैठ गए और उनसे पूछने लगे कि बाबा आप देख रहे आप चिंतामय स्थिति में बैठे हुए हैं, क्या कोई तकलीफ़ है आपको क्या? तो सासंगत जी बाबा बोले कि क्या बताएं, मेरा एक छोटा सा व्यवसाय था, लेकिन मंदी के कारण जो है हमें बहुत ही ज़्यादा घाटा हो गया। घाटे के कारण जो है हमें अपना काम बंद करना पड़ा। अभी परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। परिवार में जो है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत ही चिंता होता है, बहुत ही टेंशन होता है। तो सासंगत जी वह व्यक्ति उनसे पूछे, बाबा जी आप कितने पूंजी लगाकर जो है व्यवसाय कर रहे थे जो आपको घाटा हो गया? तो उन्होंने कहा क्या बताएं, छोटी सी ही पूंजी थी, 50,000 के समथिंग पूंजी थी, लेकिन अब जो है कर्ज हो गया है। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है जो हम पूंजी लगाकर जो है फिर से अपना व्यवसाय चालू करें। तो सासंगत जी वह व्यक्ति जो है फ़ौरन तुरंत अपने जेब से चेक निकाला और उसको भर के 50,000 का उसको थमा दिया, उसके हाथ में दे दिए। सासंगत जी वो बुजुर्ग बाबा वो चेक प्राप्त करके उसका एड्रेस भी ले लिए, ताकि फिर से जब ये जो है व्यापार चलने लगे तो यह रुपया उनको वापस भी कर दे। इन मनसा के साथ वह चेक लेकर सासंगत जी घर चला गया। घर गए तो सासंगत जी उसकी पत्नी तो बोले चेक कहाँ से लाए आप? तो सासंगत जी सारी आप बीती उनको सुनाए। तो सासंगत जी उसकी पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने कहा कि इस चेक को जो है रख लेते हैं, इस चेक को हम कोई मजबूरी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें हम इस चेक का यूज करेंगे। तब तक जो है मेरे पास थोड़ी जेवर है, गहने हैं, उसको हम गिरवी लगाकर थोड़ा पैसे ले लेते हैं और उन्हीं से अपना व्यवसाय करते हैं। अगर मुसीबत आ जाएगी तब हम इस चेक को बजाकर इस चेक का जो है कैश में कन्वर्ट करके हम अपना पूंजी बना लेंगे। तो ऐसे ही किया सासंगत जी, वह जो है अपना जेवर रख के, गहना रख के जो है थोड़ी सी जो भी पूंजी प्राप्त हुआ उनसे व्यवसाय चालू कर दिया और उस चेक को साइड रख दिया ताकि मजबूरी में उस चेक का यूज कर सकें। सासंगत जी व्यवसाय चालू करते ही चलने लगा। धीरे धीरे सासंगत जी व्यवसाय बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया। एक दिन सासंगत जी विचार में आया कि अब ये चेक जो है पुनः उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाए, क्योंकि इस चेक के भरोसे ही हम अपने व्यापार को चालू किए थे और आज व्यापार भी चल रहा है, व्यवसाय भी चल रहा है। अब क्यों ना इस चेक को उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाए। इसी मनसा के साथ सासंगत जी दोनों चले गए उस चेक को वापस करने के लिए उस व्यक्ति के एड्रेस पता पर। जब सासंगत जी उनकी गली में पहुंचा तो देखे कि सासंगत जी कुछ लोगों का भीड़ इकट्ठा था। सासंगत जी वहाँ एक व्यक्ति को पकड़कर लोग बैठे हुए थे, वहाँ उसको बैठाए हुए थे। तो बुजुर्ग बाबा जी वहाँ गए तो देखे सासंगत जी की जो व्यक्ति बाबा जी को चेक दिए थे वही व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है। तो सासंगत जी बाबा जी उनसे पूछे कि भाई इसको बैठाए हुए यहाँ का क्यों हो, क्यों इसको पकड़ कर रखे हो? तो वहाँ के लोग सासंगत जी बोलने लगे कि इसका दिमाग थोड़ा ख़राब है, यह जो है चेक किसी को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए चेक भर के दे देते हैं कि लीजिए आपकी मदद कर रहे हैं, फॉल्स चेक दे देता है, इसी कारण से इसको यहाँ पकड़ कर बैठाए हुए हैं। बाबा जी हताश हो गए। सासंगत जी बाबा जी बोले अरे भाई, यह तो हमें भी 50,000 रुपये का चेक दिया था और उसी के बदौलत, उस चेक के बदौलत हमने व्यवसाय स्टार्ट किया और आज मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चला। तो यह चेक जो है मैं इसको वापस करने के लिए आया था। कहने का तात्पर्य है सासंगत जी कि बाबा उस चेक पर विश्वास करके बाज़ार से सामान लाकर उसे बेचे, ताकि उस चेक को इसलिए साइड में रख देते थे, ज़रूरत पर इस चेक का इस्तेमाल करेंगे। सासंगत जी इस प्रकार विश्वास ने एक वृद्ध दंपति को सासंगत जी एक नया जीवन दिया। तो कहने का तात्पर्य सासंगत जी है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके दिल में विश्वास है तो सासंगत जी वो हर मुकाम को पा सकता है। तो इसलिए इस विश्वास को, धैर्य को बनाए रखने की ज़रूरत है।
साथ संगत जी, दास आप जिस सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जिस सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और साथ संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।